आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं है, आपको प्रोटीन एलर्जी है। देखो, प्रोटीन कोई भी बाहर से आप देते हैं ना, तो आपका बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। इट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स को जो है वो अपने हिसाब से चेन बनाता है। और वो चेन कैसे बना पाएगा आपका शरीर? जब अगर एक लोड में भी आपका रिदम ठीक रहेगा बॉडी का। जैसे कि सिर पे आप एक बड़ा पानी का कोई बाल्टी या मटका ऐसे डाल दो और एक लाइन में चलने की कोशिश करो बिना डिविएट किए, और आपके अंदर खराब सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप चल पाएंगे तो इसका मतलब आपकी बॉडी सही प्रोटीन बना रही है, आपकी बॉडी में प्रोटीन बनाने की जो कैपेसिटी है वो सही है। इसलिए याद कीजिए, आपकी दादी नानी, उनको थायराइड था क्या? बिकॉज दे हैड दिस कैपेसिटी। तो आप थायरोक्सिन लेके, सिंथेटिक थायरोक्सिन T4 टेट्राहाइड्रोथायरोनिन लेके आप ठीक हो जाएंगे क्या? कभी तो नहीं होंगे। थैलेसीमिया, आपका खून ही नहीं बन रहा, ब्लड नहीं बन रहा, और ब्लड चेक करने के लिए आप रेड ब्लड सेल चेक करते हो, कहां से बनता है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन आपका शरीर बना नहीं पा रहा। ऊपर से अगर आप प्रोटीन डालेंगे तो एलर्जी हो जाएगी, बीमारी ठीक नहीं होगी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा। आप प्रोटीन बनाने की कैपेसिटी तो बढ़ाओ, स्ट्रेंथ तो बढ़ाओ। वो उसके लिए क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे जी। तो एक बात बताइए, दवाई लेने से एक बीमारी ठीक हो गई? नहीं, मल्टीपल इश्यू आ गए ना। दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। यू आर सीइंग इट। आप लोग समझदार लोग हो ना, फिरंगी तो नहीं हो आप लोग, भारतीय हो ना, तो भारतीय लोग समझदार होते हैं। तो समझदार हो ना, तो अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल कम करें समझने के लिए, अपने सेंस का इस्तेमाल करें, बुद्धि का इस्तेमाल करें। एक बीमारी के लिए आपको दवाई दी, दूसरी बीमारी हो गई, फिर तीसरी हो गई, फिर चौथी हो गई। क्या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, क्या वो ठीक हो सकता है? 100% गारंटी ठीक हो सकता है। मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप रिस्क डालेंगे तो इम्यून सिस्टम आपका हमेशा उठा हुआ रहेगा, मेटाबॉलिक सिस्टम डाउन रहेगा। इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म जब वीक होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, फीमेल में ज्यादातर ये होता है, मेल में भी होता है, मगर क्या ज्यादा आप देखेंगे प्रोपोर्शन में फीमेल में ये होता है, क्योंकि उनका प्रोटीन का इकोसिस्टम सेंसिटिव होता है। एक बेबी बनाना है ना उनको, तो प्रोटीन का इकोसिस्टम सेंसिटिव होता है। तीसरी बीमारी, चौथी बीमारी, कितनी बीमारियां लेंगे? आपने ठीक तो किया नहीं। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि मैनेजमेंट के लिए तो ठीक है शॉर्ट टर्म कोई दवाई खाना, ट्रीटमेंट नहीं होती दवाई, कोई किसी भी तरीके की ट्रीटमेंट नहीं है दवाई। तो अभी क्या करें? तो जो हमने लाइफस्टाइल चेंज कर दिया अपना, फूड चेंज कर दिया, मेडिसिन लेने लग गए, तो क्या इसके लिए हमने अपनी बॉडी को तैयार किया कि इससे नुकसान नहीं हो? भैया आप मैराथन ऐसे ही थोड़ी दौड़ जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं, उसके लिए तैयारी करेंगे कि नहीं? अब इतना लोड जो आपके बॉडी पे डाला, इसके लिए टॉलरेंस बढ़ाया आपने अपने बॉडी का? मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे सकता हूं, कुंभक करने के बाद में लोग एक एक दिन में 3-3 हार्ट अटैक झेल जाते हैं, कुछ नहीं होता, वही एक हार्ट अटैक से खत्म हो जाते हैं। यंगस्टर्स खत्म हो रहे हैं। अभी कल की न्यूज नहीं, आज सुबह ही देखा मैंने, 19 साल का बच्चा। तो आपने टॉलरेंस बिल्ड किया क्या? ये जो इतना लोड, इतना जो अपने ह्यूमन बॉडी को हम डंडे मार रहे हैं, केमिकल बॉम्बिंग कर रहे हैं इसके साथ में, और जो हमने लाइफस्टाइल अपना लिया है बिल्कुल कट ऑफ फ्रॉम द नेचर, जिस तरीके का सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम में हम लोग आ गए हैं, जहां हमेशा एक रिस्क होता है, लोड होता है, डंडा होता है काम करने का, हमें इच्छा नहीं है फिर भी करना पड़ता है। तो क्या हमने वो टॉलरेंस बिल्ड किया क्या? टॉलरेंस बिल्ड करना सबको चाहिए ना, तो ये पहले टॉलरेंस बिल्ड करना चाहिए। कैसे टॉलरेंस बिल्ड करेंगे? झेलने की क्षमता कैसे बिल्ड करेंगे? 10 किलो उठा के कैसे झेलते हैं आप? अगर 10 किलो उठा सकते हैं तो कैसे झेलते हैं? सांस रोक के। 20 किलो उठाना है तो उसकी क्षमता यानी सांस रोकने की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तरीके से करेंगे तो हर एक ऑर्गन को रिजुवनेट कर सकते हैं, होलिस्टिक अप्रोच ले सकते हैं। इसीलिए एक मॉडल जहां पे कि कस्टमाइजेशन भी हो, आपकी जो मूल परेशानी है, जो कोर वीकनेस है, उसको हम एड्रेस करें,
साथ में हम होलिस्टिकली आपके बॉडी को, हर एक ऑर्गन को मतलब रिजुविनेट करें। जो अमेदा का प्रोग्राम है, इसके अंदर एक ऐसा मॉड्यूल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आपके सारे ऑर्गन्स रिजुविनेट हम करते हैं एक साथ, ये सारे के सारे ऑर्गन। तो ऐसा करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, आपके बॉडी को कम से कम आराम मिलेगा, इतने टॉर्चर से थोड़ा झेलने लायक भी बन जाएंगे, और आगे आने वाली परेशानी है आपकी लाइफ में उसको आप रोक सकते हैं।